हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। जैसा कि अब हम बस 2 दिन दूर हैं पेबैक पीपीवी से और इस स्मैकडाउन का लास्ट एपिसोड था। काफ़ी कुछ दिखा इस एपिसोड में। वहीं रोमन रेंस को लेके एक बड़ा खुलासा इस एपिसोड में हुआ, जो कि पेबैक पीपीवी से पहले एक बड़ा खुलासा रहा। सब पर नजर डालेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो पहले जाके। शो की शुरुआत बैक स्टेज एरिया से होती है, जहां एडम पियर्स सिक्योरिटी के साथ नजर आते हैं। वो कहते हैं कि आज की रात बहुत एक्सप्लोड रात हो सकती है क्योंकि रोमन रेंस, ब्रॉन स्ट्रॉमैन और फिंड यहाँ हैं। फिर हमें पियर्स विंस मैकमैन के साथ दिखाई देते हैं। वो पियर्स को एक मिशन देते हैं जिसमें शायद रोमन रेंस, ब्रे वाइट और ब्रॉन स्ट्रॉमैन के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होना था। अब शो की शुरुआत जेफ हार्डी की एंट्री से होती है। वो आके बताते हैं कि मैंने कैसे एजे स्टाइल को हरा के चैंपियनशिप जीत ली और वो बोलते हैं मैं अब किसी के लिए भी रेडी हूँ। तभी एजे स्टाइल की एंट्री होती है और वो आके कहते हैं कि जेफ हार्डी ने फेक इंजरी का नाटक करके टाइटल जीत लिया। तुम झूठे हो, चीटर हो, तुम इस सिस्टम के साथ खेल रहे हो। एजे स्टाइल कहते हैं कि मैं आज की रात लड़ने के लिए रेडी नहीं हूँ क्योंकि उन्होंने बताया कि वो मेडिकली क्लियर नहीं हो पाए हैं। जेफ हार्डी कहते हैं ओह ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, और वैसे भी मैंने स्मैकडाउन के लॉकर रूम को ओपन चैलेंज करा है। तभी जेफ हार्डी बताते हैं कि आज के उनके चैलेंजर नाकामुरा हैं। तभी एजे स्टाइल जेफ हार्डी को धक्का वगैरह देते हैं। जेफ हार्डी खींच के एक पंच दे मारते हैं और फिर हमें जेफ हार्डी वर्सेस नाकामुरा के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल मैच दिखा। एजे स्टाइल कमेंट्री टेबल पर बैठे दिखाई दिए। मैच शुरू होता है। दोनों की साइड से एक दूसरे को मूव लगाए जाते हैं। हार्डी थोड़े हावी होते हैं बट नाकामुरा भी पलटवार करते हैं। अच्छा मैच दिखा दोनों के बीच। एक टाइम जेफ हार्डी नाकामुरा को उठा के एजे स्टाइल के ऊपर फेंक देते हैं। कुछ अच्छे मूव्स भी हमें इस मैच में दिखाई दिए। एंड में जेफ हार्डी ने स्वान टाउन बम मारकर मैच जीत लिया। जीत के बाद जेफ हार्डी रैंप तक पहुंचते हैं। तभी सैमी ज़ेन की एंट्री होती है और वो अपने साथ इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि रियल चैंप वो हैं और एक जोरदार किक जेफ हार्डी को दे मारते हैं। अब हमें ब्रे वाइट का फायरफ्लाई फन हाउस सेगमेंट दिखा। ब्रे वाइट कहते हैं कि उन्होंने यूनिवर्सल चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है और उसको दोबारा होल्ड करने की खुशी उन्होंने यहाँ जताई। जहाँ तक रोमन रेंस की बात रही तो उसे दोबारा देखने में मजा आएगा। अचानक डोरबेल बजती है। तभी पियर्स अंदर आते हैं और कहते हैं कि उन्हें फिंड के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन चाहिए। ब्रे वाइट कहते हैं मैं क्यों साइन करूं? पियर्स कहते हैं काफी बार उसमें तुम्हारी झलक देखी गई है। ब्रे वाइट हंसते हैं और ये सुन के साइन कर देते हैं। नेक्स्ट हमें मैट रिडल दिखाई दिए। उन्होंने आके किंग कॉर्बिन को एक मैच के लिए चैलेंज करा और कहा कि तुम मुझे फेस नहीं कर सकते हो और अगर कुछ प्रूव करना है तो आओ मेरे सामने आके मुझे गलत प्रूव करो। तभी किंग कॉर्बिन की एंट्री होती है और पीछे से आके तभी शॉर्टी जी रिडल पर अटैक कर देते हैं। कॉर्बिन कहते हैं मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ शॉर्टी जी। अब हमें मैट रिडल वर्सेस शॉर्टी जी के बीच मैच दिखा। मैट रिडल के खिलाफ शॉर्टी जी थोड़े एग्रेसिव नजर आए। दोनों में मौका लगने पर एक दूसरे पर जमकर मूव लगाए। एंड में मैच मैट रिडल ने जीत लिया। तभी रिंग के बाहर खड़े किंग कॉर्बिन ने आके रिडल पर अटैक करना चाहा बट रिडल ने उल्टा उनमें मार देके उन्हें चलता कर दिया। अब हमें बैले, साशा बैंक्स एक साथ रिंग में दिखाई दी। बैले कहती हैं कि ये मेरी गलती है जिस वजह से बैंक्स अपना टाइटल हार गई। मुझे बैंक्स को चैंपियनशिप पिक्चर में शामिल नहीं होने देना चाहिए था। अब हमें पेबैक में जाना है नाया जैक्स और शाइना बैसलर के खिलाफ अपना टैग टीम टाइटल डिफेंड करने। इसके बाद बैले ने साशा बैंक्स के रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप को रिटेन करने में फेल होने की हिस्ट्री बताई। बैंक्स इस बात को बहुत बैडली ले जाती हैं बट फिर भी वो कहती हैं कि पेबैक में हम टाइटल डिफेंड करने वाले हैं। तभी स्क्रीन पर नाया जैक्स और शाइना बैसलर दिखाई दी जो कि एक दूसरे की इंसल्ट कर भी रही थी बट इन दोनों ने साथ में कहा कि हम तुमसे टाइटल लेने के लिए जो होगा वो करेंगे पेबैक में। अब बैक स्टेज हमें पियर्स दिखे, वो भी ब्रॉन स्ट्रॉमैन के पास। उन्होंने ब्रॉन स्ट्रॉमैन से पेबैक के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहा तो ब्रॉन स्ट्रॉमैन कहते हैं तुम्हें जाके रोमन रेंस को ढूंढना चाहिए और मैं तुम्हें एक सलाह दे दूं, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को अपना काम खत्म करने के बाद साइन करूंगा और मेरा काम अभी रिंग में जाना है। इसके बाद हमें ड्रू गुल्लक वर्सेस ब्रॉन स्ट्रॉमैन के बीच मैच दिखा। बेल बजते ही ब्रॉन स्ट्रॉमैन ने ड्रू गुल्लक की चटनी बनाना शुरू कर दिया। जैसा चाहा वैसे उनमें मार दी, उठा के फेंका, चॉक स्लैम वगैरह लगा के एंड में पावर स्लैम देके मैच जीत लिया। मैच जीतने के बाद ब्रॉन स्ट्रॉमैन बैक स्टेज जाने लगते हैं बट उससे पहले रैंप पर कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके बैक स्टेज जाते हैं। बैक स्टेज पियर्स एक बार फिर हमें विंस मैकमैन के पास दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि फिंड और ब्रॉन स्ट्रॉमैन के साइन हो चुके हैं बट रोमन रेंस अभी तक नहीं मिले हैं। विंस मैकमैन कहते हैं जाओ उसको ढूंढो और साइन लो। बैक स्टेज ही हमें अलेक्सा ब्लिस, निक्की क्रॉस और तमीना दिखाई दी। निक्की क्रॉस अलेक्सा ब्लिस से कहती हैं कि काफी टाइम बाद मैंने तुम्हारे ऐसे हेयर देखे हैं जो मुझे फिंड की याद दिलाते हैं, जिससे अलेक्सा ब्लिस नाराज हो जाती हैं और निक्की क्रॉस के हाथ में जो मग था उसे वो फ्लोर पर दे मारकर तोड़ देती हैं।
नेक्स्ट हमें बिगी, ओटिस, टकर वर्सेस शेमस मिज मॉरिसन के बीच 6 मैन टैग टीम मैच दिखा। ओटिस और मॉरिसन से मैच की शुरुआत हुई। दोनों के बीच एक दूसरे को रिंग में गिराने की जिद शुरू होती है, बट फाइनली ओटिस ऐसा करने में सक्सेस रहते हैं और टैग देके मॉरिसन में जमकर मार देते हैं। अब चीटिंग से शेमस अपनी टीम की वापसी इस मैच में करवाते हैं और मिलकर ये टकर को मारते हैं। टकर वापसी करते हुए रिंग के बाहर शेमस और मॉरिसन को ड्रॉप किक देते हैं। अच्छा मैच दिखा दोनों टीम्स के बीच। शेमस को टैग ना मिल पाने की वजह से वो मिज और मॉरिसन से नाराज हो जाते हैं और मैच छोड़कर चले जाते हैं। अब ये दोनों साथ में मैच में दम भरते हैं, बट जीत यहाँ बिगी, टकर और ओटिस की होती है। इसके बाद बैक स्टेज हमें रोमन रेंस दिखाई दिए, जिनके पास पियर्स खड़े होते हैं। रोमन रेंस कहते हैं कि पेबैक में होने वाले ट्रिपल थ्रेट मैच में मैं सबको बर्बाद कर दूंगा और यूनिवर्सल टाइटल के साथ बाहर आऊंगा, जो कि मैं कभी हारा नहीं था। ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये एक स्पॉइलर है। कैमरा थोड़ा जूम आउट होता है तो उनके पास पॉल हेमन बैठे हुए दिखाई देते हैं। ओ कम ऑन, व्हाट, रोमन रेंस इज नाउ पॉल हेमन गाय। पॉल हेमन कहते हैं बिलीव दैट। यहीं आज का स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। आज के एपिसोड में सबसे बड़ी बात रोमन रेंस का पॉल हेमन के गाय के तौर पर सामने आना बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा और WWE पूरी तरह तैयार है रोमन रेंस को एक बड़ा हील सुपरस्टार दिखाने के लिए। वहीं आज का एपिसोड पेबैक से पहले आखिरी एपिसोड था, बट फैंस यहाँ रोमन रेंस, ब्रॉन स्ट्रॉमैन और ब्रे वाइट के बीच कुछ ना दिखने की वजह से थोड़े मायूस जरूर होंगे। खैर कोई नहीं, मैच इनके बीच हमें पेबैक में दिखना ही है। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।